हम पिछले वीडियो में थोड़ा सा आपको हिंट दिए थे कि किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हाई कोर्ट हो जाता है। उसके बाद हमें आपका कमेंट देखने को मिला। यह कमेंट आपका उचित लगा क्योंकि आपके पीसीएस जैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको थोड़ा सा चीज़ें समझना पड़ेगा। आपको पता है, अगर आप पॉलिटी से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होगा कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। ये मौलिक अधिकार को कोई हनन करने की कोशिश करता है या कोई छीनने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार को आपकी सरकार भी छीनने की कोशिश करता है या कोई भी आम आदमी भी छीनने की कोशिश करता है तो वैसे स्थिति में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हालांकि बात करें तो हमारे इस मौलिक अधिकार को रक्षा प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, चीज़ों को समझिएगा, हाई कोर्ट 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटें जारी करती है। 5 रिटें जारी करती है। हालांकि ये रिट क्या होती है ये चीज़ें आप समझिए। रिट क्या होती है आप ऐसे समझिए। रिट एक प्रकार का औजार है जो आपके मौलिक अधिकार को रक्षा प्रदान करता है। रिट एक औजार है और अगर मौलिक अधिकार को कोई भी हनन करने की कोशिश करता है तो इसी औजार से उसका समाधान किया जाता है। आप समझिए इस प्रकार से कि रिट एक प्रकार का औजार है, ठीक है। अगर कोई मौलिक अधिकार को हनन करने की कोशिश करता है तो इसी रिट के माध्यम से उस व्यक्ति को सजा दी जाती है या उस व्यक्ति को सुधारा जाता है। तो रिट जो जारी करती है वो हाई कोर्ट 226 के तहत जारी, अनुच्छेद 226 के तहत जारी करती है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करती है। इसके पहले भी बहुत, अगर हम लोग देखें कि अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी किए जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा आपको इतिहास की बातें बताएं तो जिस समय संविधान निर्माताओं संविधान का निर्माण कर रहे थे उस समय इसके बीच बहुत बड़ी बहस हो गई थी। बहस ये हुई थी कि सबसे पहले संविधान में ये बताया जा रहा था, संविधान जिसमें बनाया जा रहा था उस समय ये कहा गया कि अगर कोई भी आम आदमी की मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है या उनकी मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश किया जा रहा है तो वो सीधा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आएंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन इसके बीच बहुत सारा विवाद हुआ। विवाद इस बात को लेकर के हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं और वह व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर है, आने में परेशानी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे देश में देखा जाए तो एक ही है, वो भी जो दिल्ली में है। अगर कोई भी व्यक्ति, मान लिया जाए हम ही बात करते हैं, हम झारखंड से हैं, अगर हम झारखंड से दिल्ली जाने की बात करते हैं तो इसमें कई खर्च आते हैं, कई प्रकार की सुविधाएं लेकर के हमें चलनी पड़ती है और खर्च भी हमें आती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जाने के लिए लगभग हमें 20 घंटा लगता भी है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो इसका निर्णय एक दिन में आ जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर के बहुत बड़ी बहस हुई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत दूर है तो वे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकता है। अगर उनके पास पैसे भी नहीं हैं और उनके मौलिक अधिकार को भी हनन किया जा रहा है तो वैसे में वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसा कानून बनाने से। तो फिर इस कानून में एक चीज़ और जोड़ा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता है तो हाई कोर्ट 226 के तहत आ सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 232 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। और लगभग अगर बात की जाए तो हर एक स्टेट में हाई कोर्ट उपस्थित हैं, ठीक। अब ऐसा नहीं कि अगर आप राज्य से हैं
तो हाई कोर्ट जाइए। अब ऐसा थोड़ा सा एक और कंडीशन समझिए, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ दिल्ली है, ऐसे समझिए यहाँ ये दिल्ली है। अगर यूपी इतना बड़ा राज्य है, अगर ये कोई यूपी का व्यक्ति यहाँ रहता है तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ही तो नज़दीक पड़ा, क्योंकि यहाँ दिल्ली है आपका और यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। और अगर यूपी का व्यक्ति इस छोर पे रह रहा है, कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा और दिल्ली की सीमा के बगल ये रह रहा है, तो इसके लिए तो ये सुप्रीम कोर्ट ही नज़दीक हुआ, तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। चाहे तो ये हाई कोर्ट भी आ सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी दूरी सुप्रीम कोर्ट में ही कम है, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। चीज़ों को समझें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये 5 ही रिटें जारी करती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेक्षण और अधिकार फिरछा। ठीक है, ये 5 रिटें जारी करती है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा या हाई कोर्ट जाएं तो अच्छा ज़्यादा होगा, सबसे बेटर कौन होगा? हम सुप्रीम कोर्ट जाएं तो या हाई कोर्ट जाएं तो? देखिए, इसमें बेटर की कोई बात नहीं है। या अगर आप हाई कोर्ट जाएं तो भी वही बात आपका निकलेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट जाएं तो भी आपका वही बात निकलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यही मौलिक अधिकार के संबंध में 5 रिटें जारी करेगी और आपकी हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकार छीनने के संबंध में या तो मौलिक अधिकार को रक्षा प्रदान करने के संबंध में यही 5 रिटें जारी करेगी। और ये 5 रिटों का जो मान्य होगा वो समान होगा। ऐसा नहीं कि इसके जो रिट का जो होगा वैल्यू वो अलग होगा और इसका रिट का वैल्यू जो होगा वो अलग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों की जो रिट का जो वैल्यू होगा वो समान होगा। तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। ये जो आप देख रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सारे जो आपके शब्द हैं या तो अधिकार परीक्षा, ये सारे आपको थोड़ा सा पढ़ करके अजीब लग रहा होगा कि अधिकार परीक्षा ये सारी चीज़ें क्या, हालांकि ये वास्तव में देखा जाए तो ये जो आपका शब्द लिया गया है वो लैटिन भाषा है, ये लैटिन भाषा है। ठीक, ये अनुच्छेद एक पॉइंट आप और लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट आपका क्या था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कब बड़ा हो जाता है, आपका ये प्रश्न था। चीज़ों को समझिएगा। आपने ये देखा कि मौलिक अधिकार के हनन के संबंध में या मौलिक अधिकार की रक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी 5 रिटें जारी कर रही है और आपके हाई कोर्ट भी 5 रिटें जारी कर रही है। ठीक, लेकिन आप यहां चीजों को समझिएगा। समझिए कि अगर आपका घर यहां स्थित है, उसके बगल से एक रोड गुजरा हुआ है, ये आपका घर है और ये आपका रोड है। ठीक, ये आपका रोड है और ये आपका घर है। ये अभी 2 लाइन रोड है, कुछ दिनों के बाद ये 4 लाइन रोड बनेगा। अगर ये 4 लाइन रोड बनता है तो ऐसी स्थिति में आपका घर यहाँ से हटा दिया जाएगा या तो तोड़ दिया जाएगा। ठीक, अगर तोड़ने की बात आती है, सरकार कहती है कि आप इसे तोड़ दीजिए, तो ये तुरंत की बात तो नहीं है कि आप आए और बोल दिए, सरकार बोल दी कि तुरंत आप तोड़ दीजिए, तो ऐसा तो होता नहीं है। व्यवस्था भी तो चाहिए, इसके लिए उचित निर्णय भी तो देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में और अगर सरकार कहती है कि आप घर को तोड़ दीजिए, तो ये तुरंत तो नहीं होगा। अगर तुरंत सरकार घर को तोड़ देती है तो हमें सुविधा नहीं देगी, इसके बारे में अच्छे ढंग से निर्णय नहीं लेगी। अगर तुरंत तोड़ देती है तो आम लोगों की परेशानी हो जाती है, जिनका घर है उनको परेशानी हो जाएगी, वो रहेंगे कहाँ। और आप इसके संबंध में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार आपके घर को तोड़ रही है तो इसमें आप हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते हैं। हस्तक्षेप इसलिए नहीं कर सकते हैं, हस्तक्षेप आप इसलिए नहीं कर सकते हैं
क्योंकि जो ये आपका घर है वह संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है, संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है। और मैंने आपको बताया कि अगर आपके अगर कोई मौलिक अधिकार की हनन करता है या मौलिक अधिकार की छीनने की कोशिश करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है या मौलिक अधिकार की रक्षा की आपकी मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। अगर सरकार भी आपकी मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश करता है तो आप ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर मौलिक अधिकार को छीना जाए तो, लेकिन आपकी सरकार तो यहाँ आपके संपत्ति के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है, और संपत्ति के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी यहाँ संपत्ति के अधिकार की बात है, ना कि आपकी मौलिक अधिकार की बात है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब क्यों हटा दिया गया है इसके बारे में आपको डिटेल हम जानकारी कई वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपको जरूरत हो तो आपको अगर किसी भी टॉपिक के बारे में जरूरत हो तो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपका प्रश्न उचित हो और मुझे लगता है कि आपकी पीसीएस लेवल के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। मैंने आपको क्या बता रहा था, हम आपको ये बता रहे थे कि जो आपका ये संपत्ति का अधिकार है वो आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, ठीक। तो ये संपत्ति के अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। तो संपत्ति के अधिकार पे सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, और सरकार अगर हस्तक्षेप करेगी तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट को कहिएगा कि मेरा घर गिराया जा रहा है, तो हाई कोर्ट यहाँ से तुरंत एक रिट जारी करेगी और आपका घर तो तोड़ा जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद तोड़ा जाएगा। अर्थात सीधे सीधे कहिए तो आपका घर जो तोड़ा तुरंत जा रहा था, इसमें हाई कोर्ट स्टे लगा देगी, स्टे लगा देगी। कुछ दिन के बाद तोड़ा जाएगा, एक उचित निर्णय लेने के बाद तोड़ा जाएगा। इसके लिए आपको उचित व्यवस्था भी दे दिया जाएगा जिनका घर तोड़ा जा रहा है, ठीक है। अर्थात यहाँ आप देख पा रहे हैं ना कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं दौड़े दौड़े, आपका घर तोड़ा जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ से आपको भगा देगी कि नहीं, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका ये अधिकार नहीं है, तो हम आपकी ये प्रॉब्लम को नहीं सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत जाते हैं तो हाई कोर्ट कहेगी ठीक है, इसके लिए हम एक अलग रिट जारी करते हैं। आपका ये जो काम अभी शुरू किया गया था तोड़ने का या तो तोड़ा जाने का अगर बात चल रही है, तो अब आपका घर को तोड़ा नहीं जाएगा, इस काम में स्टे लगा दिया जाएगा, फिर उचित निर्णय आने के बाद ही आपका घर तोड़ा जाएगा। तो यहाँ से हाई कोर्ट एक अपनी अलग रिट जारी करती है अन्य मामले में। तो आप यहाँ चीज़ों को समझें कि देखिए, मौलिक अधिकार के साथ साथ यन मामले में भी हाई कोर्ट रिट जारी करती है, रिट जारी करती है। हालांकि आपने कभी सुना होगा कि उस काम में स्टे लगा दिया गया, ठीक है, तो स्टे लगा दिया गया, कौन काम करेंगे स्टे लगाने की काम? हाई कोर्ट एक अलग से रिट जारी करते हैं किसी भी काम में स्टे लगाने के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ मौलिक अधिकार के संबंध में 5 रिटें जारी कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य मामले में भी रिटें जारी कर सकती है। तो इसी आधार पे हम लोग कहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हाई कोर्ट हो जाता है। जैसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल घर को लेकर के समझाया। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप ज़रूर हमें बताएं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आते हैं और ऐसे कभी कभी प्रश्न बनते हैं कि कई स्थितियां आती हैं जहां राष्ट्रपति से बड़े उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, तो ऐसी भी स्थितियां आती है। हालांकि ये डीप जानकारी की बात है, लेकिन हाँ, अगर आप पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे नॉलेज आपके पास होने चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
और अगर कोई नए टॉपिक के बारे में आपको डिटेल जानकारी प्राप्त करनी हो तो बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।